जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जब तुम जग में पैदा भये, हे जग हंसियत तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो प्यारे, तुम हासो जग रोए। अरे तुलसिया संसार में ओ धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धनोए। धनवंता सोई जानिए, और जाके राम नाम धन होए। आया है सुजाएगा हे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बने जंजीर। आइए 2 मिनट मन और वाणी को एकत्र करके प्रभु के चरणों में लगाने के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे कृष्णा आँखी बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा तड़िंदुते पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की हेतु की कृपा, श्री राधा माधव भगवान की विशेष कृपा, सिंघल परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद और इन सब बच्चों की मेहनत आज प्रभु की कृपा से वह कार्य हो रहा है जो शायद इस जीवन में हो पाना तो असंभव था। वृंदावन जैसा धाम, भागवत जैसी कथा और उसमें भी पुरुषोत्तम मास, कितना इस चीज को कहा जाए, कितना सुना जाए, ये सब कम पड़ जाता है। ये तो ये बानक है, जो बन गया सो बन गया। ईश्वरी कृपा जब होती है ना जी, गुणाक्षरी न्याय से होती है। सेठ जी ने, एक किसान था, उसके बाग में कटी हुई लकड़ियां पड़ी थी। कोई घुन आया, उसने ओम की आकृति कर बना दी। एक सेठ जी गुजरे वहां से, उन्होंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। सेठ जी ने कहा अब ये वाला ओम मैं भी बनवाऊंगा। अब आप जरा विचार करो, सेठ जी कई हजार कुंटल लकड़ियां घुन के सामने पटक दे, लेकिन जैसा घुन उस समय आकृति जो बन गई सो बन गई, अब दोबारा बनने वाली नहीं है। उसी प्रकार ये बानक है, बन गया सो बन गया। भैया भगवान की इस पावन मंगलमयी कथा महामहोत्सव में, ब्रज का धाम है, ब्रज का क्षेत्र है, ठाकुर का घर है, यहाँ कोई कथा कहता नहीं है जी, यहाँ तो कहवाई जाती है। यहाँ कथा कहने के लिए आया नहीं जाता है, यहाँ तो खींच लिया जाता है। आपको पता है बंसी पकड़ने की जो वो होती है, उसको क्या बोलते हैं?
जिससे बंसी पकड़ी जाती है, वो मछली पकड़ी जाती है, उसे बोलते बंसी। वो कांटा सा होता है। पहले जो मछली पकड़ने वाले लोग होते थे वो बंसी लिए रहते थे। वो बंसी टेढ़ी होती है, तो ये बंसी वाला भी टेढ़ा ही है। और उसमें एक खाद्य पदार्थ हम लोग मिला लगा देते हैं। इसने भी एक उस मुरली का खाद्य पदार्थ लगा दिया है, जो धीरे से फूंक देता है, धीरे से बजा देता है। भैया बंसी में अगर मछली फंस गई तो कितना भी प्रयत्न कर ले, फिर छूटने वाली नहीं है, फिर वो उसमें से निकल नहीं पाएगी। उसी प्रकार ये बंसी वाले के चितवन से जो एक बार घायल हो गया, इस बंसी वाले की कृपा दृष्टि में एक बार आ गया, इस बंसी वाले ने अगर एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर छूटे नहीं छूटेगा। अरे फिर नहीं छूटेगा, सब भूल जाओगे। फिर तो महीना आते ही लगेगा आपका अब वृंदावन चलना चाहिए। ये जो कथा है, इसका संकल्प हम लोग जहां निवास करते हैं नोएडा में, वहां के लिए ही हुआ था। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हुई, वो क्या हुई कराई हुई थोड़ी है अजी, कुछ होता नहीं है, कराया जाता है। दरबार में बंसी वाले के है दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। क्यों डरते हो झुकाने थे ये वो दर है, ये वो दर है जिस दर पर दोस्तर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा ये इस दरबार का कोई मोल नहीं है।
इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, हो ही नहीं सकता है। कितने आश्रम भरे पड़े हैं, कहीं जगह नहीं है, लिए घूमते रहो, इतना पैसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ठाकुर ने बुलाया तो बुला लेता सीधा। है जुगल सरकार विराजमान है यहाँ, राधा माधव किसी साधक की तपस्थली है, 3-3 पीढ़ियां हमारे सामने उसमें विराजमान है। जिनकी ये तपस्थली है वो भी जागृत संत विप्रकुल ब्राह्मण कुल से ही थे, उनके पुत्र भी कथावाचक हैं, वो भी कथा करते हैं। तो प्रभु की कृपा हम सब पर हुई है, विशेष रूप से भैया नरेश जी और उनकी अर्धांगिनी जो भक्तिमता ही है। जैसे किसी माणिक की, किसी हीरे की परख जौहरी को हो जाती है। एक समय याद आ रहा है, वैसे ये चीजें नहीं कहना चाहिए, परंतु ठाकुर जी के दरबार पे आए हैं तो यहाँ को छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ तो खोल के दुकान रख देना चाहिए सारी की सारी। हमारे पास इतना है, ये है साहब, हम तो यहाँ आकर के बनावटीपन किया तो फिर बचा क्या, बताओ। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, ये मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को आपका मन ही निर्मल चाहिए। जल निर्मल होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, और निर्मल मन की परिभाषा क्या है? जिस मन के अंदर कपट ना हो, छल ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को स्वच्छ कर लो। मैं बता रहा था, नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा करने गए, इस भक्तिमती माता ने पता नहीं कैसे जान लिया और कहती है एकदम से, पंडित जी आप कथा करते हैं क्यों साहब? हमने कहा हाँ करते हैं कथा, वृंदावन में अध्ययन किया है, ऐसे अपना व्यवस्था बताया, तो फिर कथा कराओ, कथा कराएंगे। भैया गुप्ता जी बैठे होंगे, अर्चना जी हैं, सभी ने मिलकर के बड़ा प्रयत्न किया इसके लिए, और ठाकुर ने हम सब पर कृपा की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसा है? सत धन चित धन आनंद धन। भगवान के दो स्वरूप बताए। भगवान सत है, और सत क्या है? जो पूर्व में था, मध्य में है, वो अंत में भी रहेगा, वही तो सत है। और चित्त क्या है? प्रकाश। हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर ये प्रकाश ना होता तो अंधेरा हो जाता। हमें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है, लेकिन जो स्वयं में प्रकाशवान है, स्वयं ही प्रकाशित है, स्वयं के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करता है, वह कौन है? वही चित्त है। और तीसरा शब्द आनंद। आनंद शब्द का तो सब आनंद केवल भगवान को ही कहा जा सकता है। और एक चीज बताऊं, संसार में हर चीज का उल्टा होता है। आनंद का उल्टा सुना है कभी? कभी कभी लोग कहते हैं गोलगप्पे खा के आनंद आ गया है, सिंघल जी कहते पराठे खा के आनंद आ गया। ये क्षणिक आनंद है, लेकिन जिस दिन उस
सत धन आनंद, धन का आनंद आ जाएगा, उस दिन कभी बाहर भागने वाला नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयालोक सुपाहि, भगवान कैसा है? बोले आनंद का सिंधु है, और उस सिंधु की एक बिंदु भी हमें आपको मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा नंद घर आनंद भयो, ये क्यों नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो, जबकि नाम तो कृष्ण है ना, कह सकते थे ना। अवध घर आनंद भयो ऐसा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को बार बार प्रणाम किया। जो जन्म लेते ही वन को जा रहे हैं, उनके पिताजी पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र कहते जाते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने सुना नहीं, तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। वृक्ष कह रहा महाराज आप किसको पुत्र कहते हैं? आप पुत्र कहे किसको रहे हैं? वृक्ष कभी फल नहीं खाता, नदी कभी नीर नहीं पीती है, परमार्थ के कारण साधु शरीर रखता है। ये तो साधु पुरुष है, इनने तो परमार्थ के लिए शरीर रखा। और भैया आगे तो बहुत गजबई हो गया। कुछ युवतियां 16 वर्षीय युवतियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी वहां से निकल गए, किसी ने पर्दा नहीं किया, स्नान करती थी करती रही। व्यास जी गए तो पर्दा कर लिया। व्यास जी बड़े क्रोधित हुए, बेटियों तुम हमारी नाती पोते से भी छोटी उम्र की हो, हमें देख के क्या पर्दा करना? और यहीं से 16 वर्ष का हमारा पुत्र निकल गया, उसे देख करके तुमने पर्दा नहीं किया। उन स्त्रियों ने पता है क्या कहा? अरे उसे तो ये भी पता नहीं है कि लिंग भेद होता क्या है, उसे तो स्त्री पुरुष के विषय में ही पता नहीं है, उसके सामने क्या पर्दा करना। लेकिन बाबा आपको तो पता है। व्यास जी महाराज बड़े लज्जित हुए, लौटकर वापस आए। यह कथा सबसे पहले नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने और सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज को परम अग्रणीय मान करके, परम ज्ञानवान मान करके उच्च आसन पर बिठाया। देखो भैया, ब्रज भूमि, ब्रज प्रदेश, ब्रज क्षेत्र ये तो ठाकुर का घर है, लेकिन कथा की जो भूमि है वो नैमिषारण्य पावन क्षेत्र है। इस संसार में कोई ऐसी कथा नहीं है जो नैमिषारण्य से ना हुई हो। प्रत्येक कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई। नैमिषारण्य को नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? जहां भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया चक्र आकर के रुक गया, आज भी वो चक्र
तीर्थ कहलाता है। आज भी वहां पर वो चक्र रखा हुआ है, आज भी रुका हुआ है। सत्यनारायण कथा से लेके जितनी भी कथाएं हैं वो सारी कथाएं कहां पर हुई? नैमिषारण्य पावन भूमि में। कहां पर हुई? नैमिषारण्य पावन भूमि में। और नैमिष, जहां एक निमिष जानते हो किसको कहते हो? अपनी पलकों का गिरना, ये निमिष कहलाता है। जैसे आज के वैज्ञानिकों ने जो घड़ी बनाई, गणना की, वो सेकंडों में है, लेकिन हमारे शास्त्र में जो इसकी गणना है वो किसमें है? निमिष में है। निमि महाराज सूर्यवंश के राजा, सूर्यवंश के राजा हुए निमि। कथा को जरा ध्यान से सुनना। देखो, कथा तो वैसे वास्तविकता ये परमहंसों की संगीता है, थोड़ी सी कड़वी दवाई है। अब सांसारिक जीवों को ये दवाई जब देते थे तो तब कोई बमन कर देता था, हैं, ज्यादा हो जाती थी, या कोई आके सो जाता था। तो महापुरुषों ने कहा कि इसे कैसे पिलाया जाए, कैसे खिलाया जाए? तो बोले इसमें थोड़ी सी शहद लगा दो। हैं, वैद्य जी जो होते हैं ना, थोड़ी कड़वी वाली दवा में शहद लगा देते ना। एक कड़वी दवा में शहद तो लगा है संगीत रूपी, लेकिन अब हम शहद ही शहद नहीं चटा सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल भजन होते हैं, कथा भी सुननी होगी। और कथा श्रवण का ही महत्व है। आपको उभासी नहीं आए, क्योंकि कथा में उभासी जरूर आती है। कथा में निद्रा देवी तो जरूर आती है। जिस समय भगवान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, निद्रा देवी को बड़ा रोष हुआ। भगवान राम के पास पहुंच गई, बोले मैं बदला लेके छोड़ूंगी, तुमने मेरे पति को मार दिया। बोले देवी कैसे लोगी बदला? बोले ये बताओ, तुम्हारे वैकुंठ है, आपके वैकुंठ लोग को कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं वही जाते हैं। तो बोले बस व्यास जी कथा करते रहेंगे और हम श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाएंगे, श्रोता सोते रहेंगे। जब श्रोता ध्यान से सुनना बात, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, पता चल जाता है जग रहे हैं सब। श्रोता तो वक्ता। अगर आप श्रोता अगर प्रबुद्ध है तो वक्ता तो बढ़िया कथा बोलनी पड़ेगी, और श्रोता अगर श्रोता तो वक्ता फिर बकता। समय पास करना है उसको, 3-4 घंटे का निकाल देगा। ऐसा नहीं है। देखो, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। महाराज क्या बताएं, 4-4 गोली दवा नींद की खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और आपकी कथा में आके बैठ जाएं, इतनी चोखी नींद आती महाराज, क्या बताएं। हैं, कुछ माताएं होती हैं उनको आ जाती है। हाँ, ये जो श्रोता होते हैं इनकी दुर्दशा बड़ी होती है। बताओ क्या? हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां से हम आते हैं, तो वहां जब कथा होती है, जंगल पर्वतीय क्षेत्र है, तो लकड़ियों की खूब व्यवस्था है, वृक्षों की खूब व्यवस्था है। वृक्षों की खूब मंडप बना दिया जाता है, उसमें जो है जामुन वगैरह, बरगद, पंच पल्लव डाल दिए जाते हैं ऊपर से। और सुनो, माताएं रोज है उसमें लिपाई और करती हैं गोबर से। हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र भी शुद्ध क्षेत्र है बहुत। तो माताएं लिपाई कर देती हैं, वो ठंडाता है, और ऊपर से बरगद की और पंचपल्लव की जो छाया है वो छाया मिलती है। अब उसी में कथा सुनने को एक श्रोता आ गए। कौन आ गए? श्रोता आ गए, श्रोता। तो जो बल्ली लगी थी लकड़ी की, उससे सिर लगाया और सो गए। अब खेत का क्षेत्र, कोई श्वान वहां से गुजर रहा था, निकला। अब सब तो कथा सुनने में लगे थे, थोड़ा एकांत स्थान में थे, कोई हमें देखे ना।
तो अपना किए और वो चले गए। पंडित जी ने जोर से वृंदावन बिहारी लाल की बोली, लास्ट में नींद खुली। हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब पड़ोसी को तो कहना है, अरे बोले आज पंडित जी ने कथा बहुत अच्छी कही साहब, बिल्कुल अमृत बरसा दिया, उनके मुख से तो अमृत बरस गया। ये कह रहा अमृत तो सही था लेकिन थोड़ा खारा खारा था। है श्रोताओं की बड़ी विडंबना होती है, तो सोना नहीं चाहिए। हालांकि पूर्व जन्म के पाप से ओ हरि चर्चा न सुहाए, खेऊंगे न लर मरे और ना उठ के भग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब पाप माथे चढ़ते हैं ना तो ये तीन ही काम होते हैं कि तो या तो व्यक्ति ऊँगता है या बगल वाले से कहता है उधर को, किसको उधर को, या उठ के चढ़ जाता है। तो हम कह रहे थे आपसे, एक होते श्रोता और एक होते श्रोता। श्रोता तो सुनता है। एक नेमो कहीं मेला लगा हुआ था, उस मेले में एक संत ने दो मूर्तियां रखी। एक मूर्ति दोनों व्यास जी या वशिष्ठ जी की मूर्ति थी। एक मूर्ति का दाम 5,000 रुपया था, एक मूर्ति का दाम जो है 50,000 रुपया था। दोनों मूर्तियां एक सी थी, दोनों का वजन एक सा था, दोनों मूर्तियां व्यास जी की थी। लेकिन फर्क क्या था? लोग आए देखें लेकिन समझ में किसी को नहीं आए। एक सेठ जी थे जो कभी कभी कथा में जाया करते थे, प्रबुद्ध थे, ज्ञानी थे। वो वहां से निकले, उन्होंने कहा साहब एक बार मैं देखूं। बोले देखो। गए, एक रस्सी ली, उसे बटा, कान में से डाला, इस कान से इस कान में निकल गई। बोले साहब ये जो मूर्ति है ये 5,000 रुपए की है, सत्य बोल रहा हूं ना? बोले हाँ जी। फिर से उस रस्सी को लिया, फिर से बटा, दूसरी मूर्ति के कान में से डाला। वह रस्सी जो है ना यहाँ से गई, नीचे को गई, फिर ऊपर को आई और वह सारी की सारी रस्सी समा गई। वही 50,000 रुपए की मूर्ति है। बोले साहब ये 50,000 की मूर्ति है? बोले हाँ जी साहब। अब ये निर्णय आपको करना है कि आपको 50,000 की मूर्ति बनना है या केवल 500 रुपए की या 5,000 की मूर्ति बनना है। जो कथा का श्रवण करके इस कान से इस कान से निकाल दे, वो कितने की मूर्ति है? वो केवल 5,000 की मूर्ति। और जो उसी कथा का श्रवण करके अपने जीवन में उतार ले, अपने आचरण में उतार ले, अपने व्यवहार में उतार ले, वो कितने की मूर्ति? 50,000 की मूर्ति। आपके ऊपर है साहब। और एक होते श्रोता। जो श्रोता होते ना जी, वो आते इसलिए कि अब भाई सिंगल साहब ने बुलाया है, पुराना व्यवहार है, जाना तो पड़ेगा, आ जाएंगे। अब वो क्या है कि सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई और पंडित जी कथा तो सही करते हैं लेकिन कुछ कुछ समझ में नहीं आती। या सिंगल साहब का कुर्ता आज का ठीक नहीं है, ऐसे वो कुछ ना कुछ चीज की कट। सरौता नहीं देखा है आपने घर में? घरों में सरौता जो होता है सुपारी काटने वाला, उसका काम क्या होता है? कट करना ही तो होता है ना। तो कथा में 3 ही आते हैं, सोता, सरौता और श्रोता। आप सब तो बढ़िया भक्त वृंद है, श्रोता है, बढ़िया कथा श्रवण कर रहे हैं। और आप प्यारे एक बात और सुन लेना, हम पहले ही इस चीज का संकेत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कृपा बन गई है। अगर अब नहीं बन पाई तो आगे नहीं बन पाएगी। अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। तो फिर तेरी जननी ना, ओ फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी।
सुनेगा। आपको हम बता रहे थे इसको निमिष क्यों कहते हैं। सूर्य वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था निमि। अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महाराज हमें एक यज्ञ कराना है। बोले ठीक है राजा, कराओ। संकल्प दे दिया। अब संकल्प होने के बाद में तब तक देवराज इंद्र के यहाँ से समाचार आया वशिष्ठ जी के यहाँ, बोले हमारे यहाँ एक यज्ञ करवा जाओ। वशिष्ठ जी पहुंचे, निमि महाराज से कहा, महाराज अपने यज्ञ की तिथि थोड़ी आगे कर ली जाए। बोले क्यों? बोले इंद्र के यहाँ से समाचार आया है, हमें वहां यज्ञ कराने जाना है। वैसे ब्राह्मणों को ऐसा करना नहीं चाहिए, आजकल ऐसा हो जाता है। कैसा? अगर कोई तगड़ा यजमान मिल गया फिर खिसक लेते हैं वहां पे, हैं? लेकिन संकल्प हो गया तो हो गया। वशिष्ठ जी ऐसा कर रहे हैं, बताओ। बोले हमें इंद्र के यहाँ जाना है, तो इंद्र के यहाँ निकल गए। निमि महाराज ने सोचा कि तब तक हम भी अपने यज्ञ को करा लेते हैं। भाई अच्छा संकल्प मन में पता नहीं